शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हुए अर्धांगिनी। निर्माण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया। सखी वसंत आया, लता मुकुल हार गंध भार भर, बही पवन मंद बंद मंदतर, जागी नैनों में वन यौवन की माया। सखी वसंत आया। आवृत्त सारसी उर सरजीत, उठे केशर के केश कली के छुटे, स्वर्ण शस्य आंचल पृथ्वी का लहराया। सखी वसंत आया। भगवान का धरती पर आना अर्थात वसंतोत्सव, नवोत्कर्ष छाया। सखी वसंत आया। संसार में सब जगह क्या है? पतझड़, सूखा पड़ा है। ऐसे में लता मुकुल हार गंध भार भर, बही पवन मंद मंद मंदतर, जागी नैनों में वन यौवन की माया। सखी वसंत आया। तो भगवान के आने का दिन अर्थात वसंत का दिन, त्योहार, उत्सव का दिन, आनंद का दिन, सत्संग का दिन,
फिर से जो मन मुरझा गया है, उदास हो गया है, दुखी हो गया है, फिर से उस कुंभलाए हुए मन का क्या खिलना। तो आज का दिन कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? बाबा मिलन का दिन। और 15 दिसंबर और क्या है? लौकिक जन्मदिन। तो कल से 18 दिनों के लिए हम ब्रह्मचरितमानस की चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने देखा ब्रह्म मुहूर्त, उसमें 18 बातें देखी, या 16। 4 रात को, 4 उठते ही, 4 अमृत वेला, और 4 अमृत वेले के बाद। अभी कौन सी चालू है? अमृत वेले के बाद की 4 बातें। आज हम देखेंगे ब्रह्मचर्य। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा ने जो संगम पर कर्म किए और जो याद में किए, वो भक्ति मार्ग में क्या बन गए? यादगार। तो ये दूसरा यादगार है जो ब्रह्म के नाम से है, ब्रह्मा के नाम से है, ब्रह्मचर्य। संसार के लोग ब्रह्मचर्य शब्द कहते हैं और बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्माचर्य। चर्य अर्थात आचरण, चर्या अर्थात आचरण, रूटीन। ब्रह्मचर्य की महिमा बहुत है, सदियों से है, कोई आज की नहीं। द्वापर से ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है। और पवित्रता का जो भवन है उसकी ब्रह्मचर्य आधारशिला है। बिना ब्रह्मचर्य के पवित्रता असंभव है। और केवल ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है। ब्रह्मचर्य एक छोटा सा भाग है, पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। और ब्रह्मचर्य वो पवित्रता से भी बड़ी इमारत है। और ब्रह्मचर्य में पवित्रता आधारशिला है, ये उसके भी ऊपर है। सो यात्रा है ब्रह्मचर्य से पवित्रता की, पवित्रता से ब्रह्मचर्य की, और ब्रह्मचर्य से पावनता की। पावन किसे कहा जाता है? देवताओं को। पावनता और पवित्रता, इसमें भी अंतर है। देवता एक पावन है अर्थात संपूर्ण पवित्र, या फिर कहो पवित्रता की जो पराकाष्ठा है वो पावनता है। तो हमारी यात्रा चालू होती है ब्रह्मचर्य से पवित्रता तक, पवित्रता से ब्रह्मचर्य तक, और ब्रह्मचर्य से पावनता तक। और ये यात्रा बहुत सहज हो जाए और ये यात्रा सुगम हो जाए। वैसे संपूर्ण पावनता दुर्गम चोटी है, कठिन है, इतना सहज मार्ग नहीं है। परंतु ब्रह्मचर्य आधारशिला तो है ही हर चीज की। बिना ब्रह्मचर्य के पवित्रता असंभव है। और ब्रह्मचर्य का संबंध काम विकार से है। तो काम जीत बनना अर्थात ब्रह्मचर्य की एक छोटी परिभाषा है। अब ब्रह्मचर्य की भी ढेर सारी परिभाषा है। उसमें सबसे पहली परिभाषा काम इंद्रियों पर संयम, उसके ऊपर की परिभाषा है सभी इंद्रियों पर संयम। उसके ऊपर की परिभाषा है ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म ही स्थिति में स्थित होना। ब्रह्म ही स्थिति अर्थात परमधाम की चेतना की जो अवस्था है आत्मा की, उस स्थिति में स्थित होना, ब्रह्म में स्थित होना अर्थात ब्रह्मचर्य। ब्राह्मी स्थिति का अनुभव यहां करना अर्थात ब्रह्मचर्य। संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत होना अर्थात ब्रह्मचर्य। संपूर्ण काम जीत होना अर्थात ब्रह्मचर्य। और बाबा ने एक शब्द और जोड़ा है, संपूर्ण कामना जीत होना अर्थात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य केवल कर्म नहीं, संकल्प में, बोल और कर्म में संयम अर्थात ब्रह्मचर्य। संपूर्ण
संयम की स्थिति अर्थात ब्रह्मचर्य, या फिर ब्रह्मचर्य अर्थात ऊर्जा का आरोहण, ब्रह्मचर्य अर्थात एनर्जी कल्टीवेशन, ब्रह्मचर्य अर्थात एनर्जी प्रिजर्वेशन, ब्रह्मचर्य अर्थात एनर्जी कॉन्जर्वेशन, ऊर्जा का संवर्धन, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा को बहने नहीं देना शरीर से, ऊर्जा को शरीर में ही संचित करके रखना, ना केवल संचित परंतु उस ऊर्जा का ऊपर आरोहण, ऊर्ध्वगमन। योगियों को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारियों को ऊर्ध्वरेता योगी, जहां पर उनकी शक्ति नीचे नहीं बहती परंतु वह वीर्य ओजस में परिवर्तित हो जाता है, शक्ति का रूप धारण करता है। तो ब्रह्मचर्य अर्थात ओजस, शक्ति का संवर्धन, रूपांतरण। जो शक्ति नीचे बह रही थी अब वो ऊपर बहने लगे, जो ऊर्जा सुप्त थी वो कुंडलिनी जाग जाए अर्थात ब्रह्मचर्य, अवेकनिंग अर्थात ब्रह्मचर्य, संपूर्ण जागरण की स्थिति अर्थात ब्रह्मचर्य, वो चर्या जिसमें मूर्छा ना हो, अमूर्छा की स्थिति अर्थात ब्रह्मचर्य। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें लगभग 700 सिपाही थे, अफ्रीका में भटक गए। 3 दिन चारों तरफ सहारा का रेगिस्तान, न पानी न कोई भोजन, भूखे प्यासे उपवासे भटक रहे 3 दिनों तक। 700 में से लगभग 211 ही बचे, और जो 211 बचे उसमें 80% हिंदू थे, बाकी सब मर गए। ये जो बचे 186 80 लगभग, वो बाद में पता चला वो सब भारत के थे, और बाद में और पता चला ये बड़े संयमी लोग थे, और बाद में और पता चला कि ये वो लोग थे जो बचपन से ही ब्रह्मचर्य की साधना में थे। उसी ब्रह्मचर्य की साधना ने, उसी ब्रह्मचर्य के तप ने, तेज ने, ओजस ने, शक्ति ने ऐसे वीर्यवान लोगों को बचा के रखा उस तपते रेगिस्तान में भी। तो ये शक्ति किसकी थी? ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। ब्रह्मचर्य अर्थात काम को नष्ट कर देना नहीं। काम की शक्ति और ब्रह्मचर्य की शक्ति एक ही शक्ति है। काम ऊर्जा और ब्रह्मचर्य ऊर्जा एक ही ऊर्जा है। यही शक्ति उसमें रूपांतरित हो जाती है तो ब्रह्मचर्य बन जाती है। ट्रांसम्यूटेशन इसको कहते हैं, सब्लिमेशन, रूपांतरण भी नहीं, उदात्तीकरण। यही शक्ति वो बन जाती है। और सारा संसार इसको नष्ट करने में लगा है, पर नष्ट ये होता नहीं। और सारा संसार इसको दमन करने में लगा है, और दमन ये होता नहीं। कितना भी दबाओ, इसके लिए दमन मार्ग नहीं है, रिप्रेशन और सप्रेशन मार्ग है ही नहीं। और आज तक योगियों ने, तपस्वियों ने, अधिकतर लोगों ने दमन और रिप्रेशन और सप्रेशन का ही मार्ग चुना। इसलिए ब्रह्मचर्य कोई बन ही नहीं पाया सही अर्थों में। कुछ ही लोग संसार में, गिने चुने लोग जो वास्तव में ब्रह्मचारी थे, जो तथाकथित ब्रह्मचारी थे, वो भी ऐसा कहते हैं हम अविवाहित है पर ब्रह्मचारी नहीं। अविवाहित है परंतु ब्रह्मचारी नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य तो बिना साधना के संभव ही नहीं है। ब्रह्मचर्य को कोई एक प्रतिज्ञा नहीं है कि आज प्रतिज्ञा कर ली और ब्रह्मचर्य सिद्ध हो गया। ब्रह्मचर्य साधने के लिए सतत अहर्निश निरंतर साधना की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री पुरुष, सेवाधारी समर्पित, सेवा केंद्र पर रहने वाला, सेवा केंद्र पर नहीं रहने वाला, किसी मठ में रहने वाला, किसी आश्रम में रहने वाला, किसी मोनास्ट्री में रहने वाला, कितने भी दिनों से चाहे वो चल रहा हो अध्यात्म के मार्ग में, कोई भी हो, हर एक को साधना की आवश्यकता है। बिना साधना के ब्रह्मचर्य फलित नहीं होता। पिछली एक भट्टी हमारी पूरी इस पर थी, जागे ब्रह्मचर्य अंतर प्रज्ञा। बहुत सी बातें तो उस भट्टी में
बताई थी, फिर भी आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने ब्रह्म मुहूर्त की और ब्रह्म अमृत वेले की 16 बातें देखी थी। आज ब्रह्मचर्य की 16 बातें देखेंगे। ऐसा क्या करें जिससे ब्रह्मचर्य सहज हो जाए, और ब्रह्मचर्य पुरुषार्थ ना हो, ब्रह्मचर्य परिणाम हो, तो वो बहुत सहज है। अगर उसको पुरुषार्थ के रूप में किया तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है, परंतु ऐसा कुछ किया जाए कि ब्रह्मचर्य साइड इफेक्ट करके आ जाए, वरदान मिल जाए या अपने आप आ जाए, सहज आ जाए, कुछ करना ना पड़े। तो ऐसे 16 सूत्र ब्रह्मचर्य के हम देखेंगे। सबसे पहला सूत्र, क्या किया जाए जिससे ब्रह्मचर्य फलित हो? बिजी हो जाना। जो व्यक्ति बिजी है उसको काम विकार नहीं सताता। जो खाली बैठा है, 3 घंटे सेवा कर ली, अब क्या, अब कुछ नहीं, तो करे क्या? फिर बुद्धि यहां वहां भटकती है, यहां वहां जाती है। परंतु जिसकी दिनचर्या इतनी अनुशासन वाली है कि जिसमें 1 मिनट भी इधर उधर नहीं है, ये किया वो किया वो किया वो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, बिजी है व्यक्ति। कहीं पर ऐसा टाइम नहीं है कि अभी मैं फ्री हूं। जो व्यक्ति बिजी रहते हैं वो बहुत अच्छे। वो जो कहते हैं कि हम बहुत बिजी रहते हैं, हमको थोड़ा टाइम चाहिए, अच्छा है तुम बिजी हो। टाइम अगर मिल गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। फिर मन कहाँ भागता है? विकारों की ओर। और क्यों भागता है विकारों की ओर? इसलिए नहीं भागता कि विकारों में आकर्षण है, इसलिए नहीं भागता कि विकार बहुत अच्छे है, इसलिए नहीं भागता कि ब्राह्मणों के अंदर भी विकार के संस्कार है। भागता इसलिए है क्योंकि अंदर एक रिक्तता है, एक खालीपन है। उस खालीपन को हम भरना चाहते, और भरने के लिए कुछ और है नहीं दूसरा। और विकार से भरने के बाद थोड़ा सा सुख मिलता है, थोड़ी देर के लिए, परंतु सुख का पैकेज दुख के साथ आता है। इतना सहज नहीं है वो। साथ में एडिक्शन लाता है, साथ में धोखा लाता है, साथ में एक क्रेविंग, एक तलब, एक बेचैनी, एक हलचल, एक उतावलापन, एक एंजाइटी, एक संताप। सुख तो मिलता है, पर किस कीमत पर? कोई कहे ये डस्टर तुमको खरीदना है, ये डस्टर मैं बेचता हूं 1 लाख रुपए में, कोई खरीदेगा? ये वैसा ही है। सुख तो मिल रहा है, पर कितनी बड़ी कीमत चुकाकर, टाइम वेस्ट कितना हो रहा है उस काम के संकल्पों में, काम की कल्पनाओं में, सेक्सुअल फैंटेसीज। एनर्जी कितनी नष्ट हो रही है, टाइम कितना नष्ट हो रहा है, पैसा कितना नष्ट हो रहा है, संकल्प कितने नष्ट हो रहे हैं, ऊर्जा नष्ट हो रही है। सबसे मुख्य तो संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। संकल्प की ऊर्जा ब्रह्मचर्य की ऊर्जा है। तो ब्रह्मचारियों को क्या रहना चाहिए? बिजी। पर किस में बिजी? क्रिएटिव वर्क, रचनात्मक कार्य में, कुछ ना कुछ नए सीखने में। कुछ भी नहीं है तो नई नई चीजें सीखो, कम से कम कभी ना कभी तो वो काम आएगी सेवाओं में। कई लोग कहते हैं हमारा सब कुछ हो गया है। सब कुछ कैसे हो गया? कितनी सारी चीजें बाकी है सीखने के लिए संसार में। सारा सीख लिया क्या? एडवेंचर्स बाकी है अभी। आध्यात्मिक जीवन अर्थात खतरों भरा जीवन, असुरक्षा का जीवन। अध्यात्म अर्थात अज्ञात में छलांग, छपाक। स्वामी दयानंद से पूछा कि आपको काम विकार नहीं सताता, आप ब्रह्मचारी हो? उन्होंने क्या कहा था? हाँ सताता है। वो आता है दरवाजे पर, रोज आता है, ठक ठक, मैं आऊं? मैं कहता हूं आई एम बिजी। थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद आ जाना, थोड़ा सा काम कर लेता हूं। और वो फिर आता है, फिर मैं कहता हूं अभी भी थोड़ा टाइम, और थोड़ा, क्योंकि काम कितने करने हैं। लास्ट संडे काम दिया था एक। कौन सा काम दिया था? 18 जनवरी की सारी अव्यक्त वाणियां, 44 अव्यक्त वाणियां हैं। 1970 से लेकर तो 2016 तक की 18 जनवरी की सारी अव्यक्त वाणियां।
75 की 2 है। ये पढ़ के हो गया? नहीं, आज तो कोई काम नहीं है, सेवाएं पूरी हो गई, अभी थोड़ा रेस्ट। ये हो गया पढ़ के? तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो बिजी कर देना है अपने आप को। तो इसमें क्या करना है, कल बताया था अमृत वेला होने के बाद 4 काम करने, उसमें सबसे पहला काम है प्रोग्राम बनाना, दिन की प्लानिंग करना। ऐसा नहीं आज तो संडे, आज तो छुट्टी का दिन है, आराम करेंगे। छुट्टी के दिन ही सबसे ज्यादा काम करना है, बाकी दिन आराम के है। 6 दिन आराम, ऑफिस गए, वो रूटीन है, वो आराम ही समझो उसको, वो आराम है। मेन काम तो संडे को करना है। सबसे ज्यादा बिजी किस में रहना चाहिए? संडे, क्योंकि वही तो मेन काम करना है वहां। बाकी तो रोज का है, उठे ऑफिस गए, वो कोई बिजी है? उसको क्या बिजी कहेंगे? वो तो उसमें वो मैकेनिकल हो रहा है, रोबोटिक, अपने आप मैकेनिकल चल रहा है, उसमें सोचना थोड़ी पड़ता है, अपने आप सब कुछ हो रहा है। गए डिपार्टमेंट में, खोला रजिस्टर, लिखा कुछ, इससे बात किया, उससे बात किया, फिर ये काम किया, वो काम किया, ये सब रूटीन काम है, इसके लिए ज्यादा की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा बिजी कब रहना है? संडे। संडे अर्थात सन हैज नो संडे। सन को संडे है क्या? उसके बाद में दूसरा काम करना है रीडिंग। आर अर्थात रीडिंग, अध्ययन। किन किन चीजों का अध्ययन? सबसे पहले साकार मुरली। सारी साकार मुरलियां हो गई पढ़ के? सारी सुन के हुई है, पढ़ के नहीं। दूसरा अव्यक्त मुरलियां, सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़ के हो गई 1068। ये इतनी अव्यक्त मुरलियां है, 69 से लेके तो 2017-18 तक। ये तो महा प्रोजेक्ट है, अपना खुद चलाना है। बिजी किस में रहना है? तीसरा क्या पढ़ने में? पत्रिकाएं निकलती है ढेर सारी, मैगजीन्स, यज्ञ की, ज्ञानामृत, वर्ल्ड रिन्यूअल, सारा हो गया पढ़ के, हर महीने का पढ़ के होता है। उसके बाद में अनुभवों की किताबें हैं, वो सारा पढ़ के हो गया। उसके बाद में यज्ञ का लिटरेचर है, साहित्य, सारा पढ़ के हो गया। रीडिंग, ये विधि है। ब्रह्मचर्य पर ढेर सारी किताबें हैं, यज्ञ में ही 4 किताबें हैं। सबसे पहली जगदीश भाई की ब्रह्मचर्य, दूसरी संपूर्ण पवित्रता, तीसरी बाप समान बनने वाली जो शिक्षा एक किताब है, उसमें प्यूरिटी का एक पूरा चैप्टर है, और चौथी जो स्पार्क की किताब है, कंपाइल, महेश भाई की लिखी हुई या कंपाइल की हुई। यज्ञ में ही ये 4 किताबें हो गई पढ़ के। ये छोड़ के संसार की तो लिस्ट है बहुत बड़ी। जैन धर्म की बहुत सारी ब्रह्मचर्य की किताबें हैं। स्वामी शिवानंद की ब्रह्मचर्य की किताब है, स्वामी शिवानंद वरुड़ महाराष्ट्र, उनकी ब्रह्मचर्य की अलग किताब है। स्वामी शिवानंद उधर यूपी के एक, उनकी भी 3 शिवानंद है, उनकी 3 अलग अलग किताबें हैं ब्रह्मचर्य की। सारी हो गई। काम बहुत है, ज्यादा टेंशन नहीं लो, रिलैक्स रहो, पर जाते जाते टेंशन वाली बात है, एकदम रिलैक्स भी मत रहो। बिना टेंशन की पढ़ाई होती है क्या? 3 महीने के बाद एग्जाम है, कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ना कब चालू करते? 15 दिन पहले। कोई भी स्टूडेंट को पूछो कब पढ़ना चालू करता है, कोई नहीं पढ़ता है। 3 महीना, 6 महीना भी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम। और जब एकदम सिर पे खड़ी हो जाती है, तब फिर जागना चालू करते, रात रात भर पढ़ते, दिन रात पढ़ते। तो दूसरा ब्रह्मचर्य का दूसरा सूत्र क्या है? पढ़ाई, रीडिंग। ये भूल गए कई लोग, केवल मुरली सुनना इज इनफ ऐसा समझते। सुन लिया ना, अब पढ़ना क्या है? पर एक है सुनना और एक है पढ़ना। पढ़ते समय बहुत सारी चीजें पकड़ में आती है, नई नई, और उसमें भी और एक चीज दूसरी भाषा में पढ़ना। एक है हिंदी में पढ़ना, फिर एक इंग्लिश में पढ़ो उसको। इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते नए पॉइंट्स दिखाई देते, एकदम से स्ट्राइक होते। तो रीडिंग,
तीसरा, अमृत वेला। जितना अमृत वेला शक्तिशाली होगा उतना ब्रह्मचर्य सहज होगा। जहां अमृत वेला ही डगमगा रहा है वहां पर सारे दिन भर इंद्रियों का आकर्षण है, इंद्रियों में उत्तेजना है, इंद्रियों में हलचल है, खालीपन है। फिर किसी व्यक्ति की तरफ मन जाता है, बुद्धि जाती है, अपने आप कांटेक्ट बढ़ाने की इच्छा होती है, बात करने की इच्छा होती है, किसी से कुछ शेयर करने की, कुछ बात करने की, कुछ पूछने की। पूछना कुछ है नहीं पर बात चालू करनी है, इसलिए कुछ भी पूछो। तो अमृत वेला और ब्रह्मचर्य, ये एक एक टॉपिक है, अपनी डायरी में लिख के रखकर इस पर चिंतन किया जा सकता है। अमृत वेला ब्रह्मचर्य का सा क्या संबंध, अध्ययन और ब्रह्मचर्य का क्या संबंध है, व्यस्त रहना और ब्रह्मचर्य का क्या संबंध है, ये एक एक टॉपिक है। उसके बाद में एच, होली कंपनी अर्थात सत्संग। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना है कि जो जिनके विचार ऊंचे हैं। कल हमारी ओपीडी में एक युवक आया था, उसके माँ बाप लेके आए थे। ऐसा कोई भी व्यसन नहीं है जो उसको है, नहीं है, सब तरह के नशे, सब तरह के। उसकी उम्र है 20 वर्ष। उसने जो लंबी लिस्ट बताई, हम लिखते गए, ढूंढना पड़ा ये क्या होता है, इतनी सारी चीजों के। ये बीड़ी, सिगरेट और दारू, ये सब तो बहुत, अफीम, गांजा, ये सब तो है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें। और कहां से मिली, उसके दोस्त ही वैसे है। वो रहता जाए, उसके दोस्त इतने एक्टिव है और इतने निस्वार्थ है, फ्री शेयर करते हैं, बाइक पर जा के लेके आते हैं, जंगलों से साधु सन्यासी जो होते ना गुफाओं में, उनके पास से ले आते हैं खालिस माल एकदम। व्यक्ति काम विकार में गिरने का एक मुख्य कारण है कुसंग, मित्र, किस तरह के दोस्त। इसलिए माँ बाप भले अपने बच्चों के पर्सनल लाइफ में इंटरफियर न करे, परंतु ये जरूर ध्यान रखे वो किन मित्रों के साथ है, उन्हें कौन कौन सी आदत है। क्योंकि व्यक्ति काम विकार की तरफ बचपन में क्यों आकर्षित होता है, क्यूरियोसिटी। क्यों आकर्षित होता है, उत्कंठा। क्या है ये जिसके विषय में सारी दुनिया बात करती है, क्या है वो आखिर, वहां से चालू होती है। एक विदेश की बहन ने कहा था कि द्वापर से हमारा पतन क्यों हुआ है, क्यूरियोसिटी। क्या है, शरीर क्या है, ये काम क्या है, बस यहां से पतन चालू। टेस्ट ऑफ सेक्स एंड फॉल ऑफ मैन। सत्संग, इसके लिए कैसे लोगों के बीच रहना है, जो पवित्र है, जो होली है, जो प्योर है, जो ब्रह्मचारी है, जो योगी है, जो तपस्वी है। अगर अभी ऐसे नहीं मिल रहे तो किताबों में तो है। My days among the dead are past. My never failing friends are there with whom I converse day by day. किताबों के लिए कवि लिखता है, ये किताबें मेरे मित्र है, इनके साथ मैं दिन रात मैं इनके साथ रह सकता हूं। ये कविता है, ये किताबें मेरा जीवन है। My days among the dead, ये डेड नहीं है, मेरे लिए जीवित है, जीवंत है। तो किताबों का संग करना, ग्रेट माइंड्स के साथ संग करना, चाहे उस व्यक्ति के साथ रहना और उसके विषय में उसकी जीवन कहानी पढ़ना, लगभग एक जैसा है। तो तीसरा सिद्धांत। चौथा सत्संग। उसके बाद में अगला एम, मुरली। बिना ज्ञान के ब्रह्मचर्य धारण हो नहीं सकता, ब्रह्मचर्य समझा ही नहीं जा सकता। क्योंकि अब्रह्मचर्य अंधकार है, काम विकार अंधकार का नाम है और ब्रह्मचर्य प्रकाश है। तो काम से लड़ाई करके कभी भी ब्रह्मचर्य साधा नहीं जा सकता। प्रकाश लाना पड़ेगा कि इस काम विकार ने क्या क्या किया है, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया बाबा ने काम के लिए। जहर है, क्या है, गटर है, क्या है, क्या है, हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा क्या है,
सत्यानाश करने वाला है। क्या है? बर्बादी है। क्या है? रसातल। क्या है? 5वीं मंजिल से गिरना, हड़गुड़ टूटना। और क्या है? काम क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन। काम क्या है? काम क्या है? सबसे शत्रु दुश्मन एक ही है। काम क्या है? सबसे बड़ा भूत, भूतों का राजा बच्चू बादशाह और पीरू वजीर, ये बच्चू बादशाह है। और क्या है? रावण। और क्या है? भगवान ने क्या क्या कहा है? इतने कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। विष है, विष। तो मुरली का क्या करना है? क्या करेंगे मुरली का? जूस बना के पी लो। और क्या करोगे? मुरली का क्या करोगे? मंथन करोगे। और क्या करोगे? सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा अनर्थ, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा दलदल, क्या कुछ नहीं कहा है भगवान ने। और कभी कुमारियों से शायद या कुमारों से मुलाकात है जिसमें पापा ने बहुत सी बातें कही थी। कुमारियों के लिए भी जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने? इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है। यह भी मूर्खता है। विकार क्या है? स्टुपिडिटी। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत है जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास। खेल खलास। इसलिए बाबा कहते कुमारी फिर भी अच्छी है, अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। जहां तक हो सके कुमारी हो रहना है। बंधन में पड़ने के लिए, पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते। ऐसा जाल, कैसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं। तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो, दूसरे चिंतन में मत जाओ। ब्रह्मचर्य को धारण करने की एक टेक्निक है जिसको कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन टेक्निक। क्या नाम है इस टेक्निक का? थोड़े इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किया ना, लोगों की बुद्धि ऐसी, टेक्निक कहा ना तो ठीक लगता है थोड़ा कि कुछ है। और कहे कि साधना, ये पुराने शब्द है, हमें नहीं करनी है साधना विधना ब्रह्मचर्य की। टेक्निक कुछ हो तो बताओ, वो थोड़ा सुनने के लिए जरा ठीक लगता है। ये मुरली है, अभी इंग्लिश क्लास में भी चर्चा कर रहे थे, 18 जुलाई 71 की, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। इसमें ये टेक्निक दी गई है। और टेक्निक क्या है? महान अंतर और महान मंत्र। महान अंतर को सामने रखो। कौन सा महान अंतर सामने रखो? सत्य क्या, असत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है। निरंतर महान अंतर को सामने रखो, निरंतर महान मंत्र को सामने रखो, मन मना भव। अब इस डिसेंसिटाइज टेक्निक में क्या किया जाता है? जिस व्यक्ति से हमारा लगाव है, जिस व्यक्ति के प्रति काम की भावनाएं हैं, उस व्यक्ति को बाबा को सामने रखो और उस व्यक्ति को सामने रखो। और हम यहां खड़े हैं, इस व्यक्ति से हमारा अटैचमेंट है, डीप अटैचमेंट है। बाबा को सामने रखते हुए इस महान अंतर के विषय में सोचो कि भगवान क्या कह रहा है और मेरा इस व्यक्ति के साथ जो संबंध है वो क्या है, कैसा है। और जब वो व्यक्ति सामने हो तब ये काम करो, और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दो। वो बाजू में बैठा है जिसमें हमारा अटैचमेंट है, वो पति पत्नी बच्चा बच्ची कोई भी हो सकता है, बहन भाई। और उसके सामने बैठकर ये संकल्प करो
कि अभी इससे हमारा कोई संबंध नहीं, महान अंतर, इसमें फंस के हमें मिलने वाला क्या है। वहां उसके प्रेजेंस में ये सोचना, दिस इज नोन एज डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक। ग्रेट डिफरेंस। इस डिफरेंस को सोचो, ये भगवान, ये वो व्यक्ति। अच्छा, मुझे दो चीज दिए जाएगी, ये वो व्यक्ति और ये भगवान है, मैं किसकी ओर जाऊं, इसकी ओर जाऊं या भगवान की ओर जाऊं। ये सेकंड पार्ट टेक्निक का, मैं इस व्यक्ति की तरफ जाऊं या ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, युगल है, इसकी तरफ जाऊं या भगवान यहां खड़ा है उसकी तरफ जाऊं। यह है टेक्निक, डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक। तो मुरली, उसके बाद नेक्स्ट है ए, एपिटाइट कंट्रोल। इसकी बहुत चर्चा हो चुकी है। एपिटाइट अर्थात भूख। जिसने शरीर की भूख को नहीं जीता वो काम की भूख को कैसे जीत सकता है। दोनों सेम है, एक तरफ काम, एक तरफ भोजन, दोनों में सेम सारी चीजें चलती है। वही उत्तेजना इधर भी है, वही उत्तेजना इधर भी है, इधर थोड़ी कम है, इधर ज्यादा है, पर लगभग सब सेम है। इधर भी सिक्रीशंस, इधर भी सिक्रीशंस, इधर भी स्टिमुलेशन, इधर भी एक्साइटमेंट, सब लगभग समान है। और जितना उत्तेजना इधर, उससे कई अधिक उत्तेजना इधर। इसकी भी क्रेविंग है, इसकी भी क्रेविंग है, इसकी भी याद है, इसकी भी याद है, इसको भी मिस करते हैं, इसको भी मिस करते हैं, इसकी भी यादें हैं, इसकी भी यादें हैं। इसमें छूट है, ये स्वीकृत है, स्वीकृति प्राप्त हो गया इधर, इसको बिल्कुल स्वीकृति प्राप्त नहीं है। ये एक व्यक्ति करता है, यहाँ दो व्यक्ति इन्वॉल्व है, ये एक का पतन है। इसको पतन मानते नहीं है, वो कहते हैं हेल्थ के लिए अच्छा है। यहाँ दोनों साथ में गिरते हैं, इसलिए इसको सहज रीति से प्राप्त करने की विधि है संपूर्ण संयम। योगी का भोजन एकदम हल्का होगा। योगी का भोजन अर्थात ये नमक, मिर्च, मसाले, ये सब चीजों से अलग होगा, क्योंकि ये नमक, ये मिर्च, ये मसाले उत्तेजना क्रिएट करते हैं, इंद्रियों में एक्साइटमेंट लाते हैं। और योगी अर्थात शांत, जिसकी इंद्रिय हो गई है। इसके लिए योगियों का भोजन हल्का 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 हल्का, हर दिन कम कम करते जाना है। 1 meal a day, that's it। कल भी कहा था, रात्रि भोजन अर्थात अमृत वेले का सत्यानाश। योगी एक ही बार भोजन करते, रात में हल्का कुछ ले लो, नहीं लिया तो बहुत अच्छा, और जो लेना है जल्दी ले लो, और जितना जल्दी लिया उतना और अच्छा, और अच्छा, और अच्छा, और पीछे, और पीछे। ये लंच, डिनर, ये भारत के कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये विदेश से आया है। भारत में ऐसी सिस्टम थी ही नहीं कभी। घरों में देखा होगा, पहले सुबह भोजन कर लेते, रात को एक बार फिनिश। ये नाश्ता कहां से, नाश्ता हमारी सिस्टम ही नहीं है, ये विदेशियों ने इंट्रोड्यूस किया है। भारत में ऐसा था कि पहले नाश्ता बनेगा, फिर दोपहर में बनेगा, फिर रात को बनेगा, ऐसा था कभी? हम हमारे अपने ही घरों में देख लो, सुबह भोजन कर लिया, शाम को फिनिश। सुबह नाश्ता, फिर टोली, फिर दोपहर का भोजन, फिर चाय, फिर नाश्ता, फिर वो सैंडविच, और फिर वो मुरमुरा, और फिर रात का भोजन, और फिर टोली, और फिर कुछ और अच्छा कुछ किसी ने बनाया होगा तो वो स्पेशल, वो सोने से पहले दूध, और फिर पानी, और फिर ये, और फिर सुबह उठते ही वापस च्यवनप्राश, गिलोय डाले जा रहे। अरे पुराने पैसेंजर को उतरने तो दो बस से, नए पैसेंजर घुस रहे झगड़ा करते हुए। पुराने कहते हमको उतरने दो, रुको। हम कहेंगे नहीं, तुम उधर ही रहो, अंदर सड़ते रहो। और फिर बस चलती नहीं है। तो एपिटाइट, इस पर तो काफी चर्चा हुई है और होती ही रहेगी।
अंतहीन चर्चा है ये। जब तक भोग से बाहर नहीं निकल जाते तब तक चर्चा चालू रहेगी। उसके बाद में सी फॉर कंट्रोल। इसकी तो बहुत गहराई से चर्चा की है, जिसमें 8 बातें आती है। कंट्रोल कहो, कंजर्व सेक्सुअल एनर्जीज, कंट्रोल ऑफ क्या क्या नहीं करना है, उसकी टाइज इसको कहते हैं, वो बंधन है। जैसे सबसे पहला दर्शन, देखना ही नहीं तो विकार जागेगा ही। स्पर्श करो तो काम विकार जागता है। केली, खेलना साथ साथ, काम विकार जागेगा। प्रशंसा, एक दूसरे की महिमा करते रहते, प्रशंसा करते रहते और एक दूसरे की तरफ आकर्षण बढ़ते जाता है। उसके बाद में गुह्य भाष्य, 5वां गुह्य भाष्य अर्थात सीक्रेट टॉक, एकांत में चुपचाप फोन पर लंबी लंबी बातें, मैसेज, चैट, वीडियो कॉलिंग, फोटो शेयरिंग। हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, ये हमारी फोटो है, हमने अब हमारे भेजो, अब तुम तुम्हारे भेजो। मैं ठीक तो दिख रहा हूं ना? ये स्वेटर मुझे ठीक तो लगता है ना? नहीं, ये ठीक नहीं लगता, हम तुम्हारे लिए दूसरा भेजेंगे। तो एक्सचेंज, गिफ्ट्स, बर्थडे। अरे मुझे तो याद ही नहीं था, आपको मेरा बर्थडे याद रहता है? अरे वाह, स्पेशल अटैचमेंट। गुह्य भाष्य। उसके बाद संकल्प करना, उसके बाद में वास्तव में मिलना, अध्यावसाय और क्रिया निवृत्ति, 8वां द एक्ट। ये काम विकार 8 प्रकार। इनमें से कोई भी एक क्रिया किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में हो रही है, अर्थात ब्रह्मचर्य भंग, ब्रीच ऑफ ब्रह्मचर्य। इन सब को रोक देना अर्थात कंट्रोल। उसके बाद में एच अर्थात हियरिंग, सुनना, अच्छी अच्छी बातें सुनो, ज्ञान की बातें सुनो, दादियों की क्लासेस सुनो, ब्रह्मचर्य की क्लासेस सुनो। अगर ब्रह्मचर्य ही वीक है तो बाकी सारी क्लासेस छोड़ दो और ब्रह्मचर्य से संबंधित जो क्लासेस है बस वही सुनते रहो। पवित्रता से संबंधित जो बातें हैं वही सुनते रहो दिन रात। बाबा क्या कहता है, बाबा के साथ वीडियो कॉलिंग करो, वीडियो में दिखना चाहिए ज्योति बिंदु, अब बात करो उससे। बाबा के पास वीडियो, टीवी, पूरा लेटेस्ट सेटअप है, कंप्लीट। ये तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है इसमें। इधर वायर, कितने वायर जोड़ रखे हैं, यहीं देख लो, एक कंप्यूटर इधर, एक कंप्यूटर उधर, ये नीचे क्या जोड़ा है। और वो बाबा का पूरा वायरलेस सिस्टम है परम धाम में, एकदम वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो हियरिंग, सुनना, ब्रह्मचर्य धारण करने की विधि है। उसके बाद में ए फॉर अवॉइड, क्या चीजें, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है? तो एक लिस्ट है, इसको कहते हैं लिस्ट ऑफ सेक्सुअल ट्रिगर्स। वो कौन सी चीजें हैं जो देखकर काम विकार जागता है? सबसे पहला पिक्चर्स, पोस्टर्स, क्लोथ्स, क्लिप्स, ऑडियोज, फ्रैग्रेंस, कोई सुगंध, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई वस्त्र, कोई स्थान, कोई मेमोरी, कोई पुराने भोग की स्मृति। अब नहीं है पर पुराना जो था उसकी अचानक याद आते ही वही स्थिति हो जाती है और वही क्रेविंग और वही आकर्षण जो व्यक्ति भूल गया था और जिससे कोई संबंध नहीं था, उसकी फिर याद। इसको कहते हैं ट्रिगर्स। व्यक्ति को काम में कोई रस नहीं है पर जब ट्रिगर आ जाते हैं तो वो अंदर घुस जाते हैं और व्यक्ति उसके बारे में सोचते बैठता है। फिर अवॉइड ट्रिगर्स। आर राजयोग, ये सर्वोत्तम विधि है या फिर यही एकमात्र विधि है अगर देखा जाए तो याद, क्योंकि परमात्मा संपूर्ण पवित्रता का सागर है। निरंतर उसकी याद में रहते हैं तो अपने आप पवित्रता आती जाती है। बस पवित्रता की धारा ऊपर से बहती रहती है। यह सबसे सहज विधि है पर सबसे कठिन भी, क्योंकि योग लगाना इतना सहज नहीं है कि एसी वाला कमरा मिल जाए अच्छा और बैठ के मैं अच्छे से भी योग लगाऊं सोफा पे बैठ के। ऐसे से योग नहीं लगता है। या तो ठंड है तो पूरा रूम हॉट है एकदम,
सब कुछ बैठने के लिए सब बढ़िया है तो योग लगे। योग का बाहरी किसी वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है। योग आंतरिक साधन है, आंतरिक अनुशासन है, आंतरिक प्रभु प्रेम है। कहाँ थे? वाय। योगासन और प्राणायाम, इनका भी रोल है ब्रह्मचर्य की साधना में, या फिर एक्सरसाइज कहो, क्योंकि एक्सरसाइज से माइंड डाइवर्ट हो जाता है शरीर की तरफ, वर्तमान में रहता है। इस समय हम एक्सरसाइज करते समय पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते। इधर पसीना निकल रहा है, पूरा दर्द हो रहा है शरीर में, कोई बैठ के कोई ऐसे विकार की संकल्प नहीं कर सकता है एक्सरसाइज करते समय। एक्सरसाइज करना अर्थात लिविंग इन द प्रेजेंट, उसके लिए एक्सरसाइज करनी। हेल्थ भी छोड़ दो, परंतु ब्रह्मचर्य साधना में एक्सरसाइज का बड़ा महत्व है। हनुमान जी देखा ना कैसे बॉडी बिल्डर है बाल ब्रह्मचारी अतुलित बलधामा। ब्रह्मचारी अर्थात शक्तिवान, पावरफुल। और एक्सरसाइज करने से यहां अगर घुटने में दर्द चल रहा है तो सारा ध्यान घुटने की तरफ जाता है। यहाँ दर्द लगा, यहाँ दर्द हो रहा है, कल चोट लगी थी। एक्सरसाइज करो, वो पेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर सारे शरीर में दर्द होने लगता है ये तो भूल ही जाता है कोई इतना सा दर्द था पहले उंगली में और किसी ने हथौड़ा ही मार दिया हाथ में तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन हो जाता है उसमें। इसीलिए एक्सरसाइज जब चोट बीट लगती है तो और अच्छे से करनी चाहिए। लोग वही काम करते हैं। अभी इधर उंगली में दर्द है ना, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अरे उंगली में दर्द है, बाकी शरीर तो ठीक है ना। नहीं, यहां दर्द हो रहा है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन। उसके बाद में एडिक्शन फ्री। ब्रह्मचर्य में कौन सी साधना है? ब्रह्मचर्य काम विकार एक एडिक्शन है, जो दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से छोड़ने के लिए साधना की जाती है। या डी एडिक्शन सेंटर है, AA सेंटर है, अल्कोहलिक एनोनिमस। वहां पे रिहैब में 1 महीना रखा जाता है। जिस भाई की हम बात कर रहे थे जो कल आया, वो अभी रिहैब से आया है, 1 महीना रह के, और जैसे निकला वापस चालू। इतना गहरा है, जो कि 6 महीना। एक माता है जो जिसका बेटा ज्ञान में चलता था, मधुबन में सेवा करता था, फिर ज्ञान उसने छोड़ दिया, फिर शादी की, वहां तक भी ठीक था। अभी बहुत भयंकर दारू पीता है, पत्नी को पीटता है, पत्नी भी ज्ञान में थी, अभी वो भी उसको छोड़ के चली गई। अभी उसको 6 मास रिहैब में रखा। रिहैब से निकलने के बाद वापस पीना चालू कर दिया। तब उस माता का फोन आया, अब क्या करूं अब इसको क्या सकाश दूं और कैसे इसका कल्याण करूं। नाउ ही अब्यूजेस, अभी वो मारता है। ये कौन सा कुमार है? जो मधुबन में सेवा में आता था 6 मास। अभी ये उसकी गति है। ये एडिक्शंस, तो ये तो सारे एडिक्शंस हैं, इनका ये असर है। काम का एडिक्शन तो महा एडिक्शन है। ये व्यक्ति स्वीकार तो करता है कम से कम, मुझे बीड़ी पीने की लत है, पर क्या करूं, छूटता नहीं। यहां तक तो बोलता है। काम के विषय में कौन बोलता है ऐसा? कोई नहीं, वो गुप्त है, चुपचाप अंदर ही अंदर न बोल पाता है, एक कंफ्यूज स्टेज में रहता है, दबते रहता है अंदर, मरते रहता है, दुखी होते रहता है। तो ये एक एडिक्शन के रूप में उसे स्वीकार करना है कि एक एडिक्शन है। जो व्यक्ति रिहैब में उसके साथ किया जाता है, वही मुझे इसके साथ करना है। जो डी एडिक्शन के लिए किया जाता है, रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। निकोटिन गम्स आते हैं, वो चबाने के लिए दिए जाते हैं। वो पीने की इच्छा हुई तो लवंग, मिर्च, इलायची, ये सब लो, उसका रिप्लेसमेंट चाहिए। एकदम छोड़ दो तो बेचैनी होती है, फिर ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं। जो दारू पीने वाले, उनके हाथ ऐसे कांपते हैं, 2 दिन से पिए नहीं ना, ऐसे ऐसे होने लगते हैं। बेचैनी होती है, कंफ्यूजन होता है, कुछ समझ नहीं आता है, पागल जैसे हो जाते हैं। और जितना लंबे समय से वो हो रहा है, वो फिर एकदम नहीं छूटता है, वो देना पड़ता है उनको। गांजा, रोज गांजा पीता है कोई, बेचैनी होती है। जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते तो इतनी परेशानी हो जाती है उन लोगों को, गांजा पीने की आदि। अब मलेरिया के साथ एडमिट हुए, वो मलेरिया तो रहा अपने बाजू में, उनको मलेरिया की चिंता ही नहीं है। उसको चिंता किसकी है? मुझे कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। यहाँ बाथरूम में जा जाके छिपा के रखते हैं हॉस्पिटल में एक साधु एडमिट था, उसने बाथरूम में छुपा के रखा था, इतना गांजा निकला उसकी बैग में से।
ये एडिक्शन से वैसा काम विकार भी एडिक्शन है, भयंकर एडिक्शन। उसके लिए वही ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी जो उसके साथ की जाती। अगला वैराग। बिना वैराग के काम ब्रह्मचर्य फलित नहीं होता। वैराग के विषय में पढ़ते रहो। ये शरीर व्यर्थ है, मिथ्या है। क्या है इसका सुख और कैसा है इसका सुख? थोड़ी देर मिलता है सुख और फिर दुख ही दुख। और कहाँ है सौंदर्य? जाओ हॉस्पिटल में देखो, टीबी के पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, कहाँ गया उनका सौंदर्य? हड्डियां दिखाई दे रही है। वेयर इज द ब्यूटी? अपने ही पेशाब में नहाते हुए पड़े रहते हैं, कोई करने को नहीं है कुछ। वेयर इज द ब्यूटी? एक पेशेंट था हमारे पास, उसकी वाइफ का डायलिसिस चलता था, तो हस्बैंड बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। बाद में तो वो डेथ हो गई, तो हमने देखा इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। और अभी देखते तो उसकी दूसरी शादी हो गई और वो जो दूसरी बीबी थी वो भी कोविड में एडमिट थी, और वो भी बहुत ज्यादा सीरियस थी। वो ठीक होके गई। पर व्यक्ति को व्यक्ति, काम विकार में व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता है, वस्तु बन जाता है, भोग का वस्तु बस। इसलिए संबंध बिगड़ते हैं। जहां पर काम आ गया, दो व्यक्तियों के बीच इमोशनल डिस्टरबेंस चालू हो जाता है। उसके बाद में एक तो बताया रीडिंग, एक राजयोग आर से, और अगला आर और एक चीज है, कौन सा? नहीं, बहुत पहले कभी बताया था ना। चलो उसके आगे आते हैं। नहीं, टेक ओथ, टी फॉर प्रतिज्ञा। ब्रह्मचर्य की क्या चाहिए? प्रतिज्ञा चाहिए। और ये प्रतिज्ञा एक दिन नहीं करनी है, रोज अमृत वेला बाबा के सामने करनी है। रोज अमृत वेला बाबा के सामने संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। और बाबा को कहना है, मेरी जो पवित्रता है अब तुम इसकी रक्षा करो, तुम इसकी रक्षा करो। डेली की प्रतिज्ञा है ये, क्योंकि ये संसार बहुत विकारी है, चारों तरफ विकारी विकार है। ऐसे में कोई भी काम विकार की धूल मन के दर्पण पर ना बैठे। तो कितनी बातें हो गई? एक बात रह गई है, दो बाकी है। ए अर्थात ऑटो सजेशंस, स्वमान। ऑटो सजेशन अर्थात खुद को दिए हुए सजेशंस। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, संपूर्ण पवित्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अपने आप को सजेशंस। रात को सोते समय पवित्रता ही पवित्रता मेरे शरीर में है, मेरे एक एक अंग में पवित्रता है। इमेजिन करना है उंगलियों में, शरीर का ऊपर से नीचे तक स्कैन करना है बॉडी, ऊपर से एक भी अंग छूटने ना पाए, सब में प्यूरिटी की किरणें भरती जा रही है। ऐसे अलग अलग प्रयोग करते रहना, ऑटो सजेशंस इसको कहा जाता है। और लास्ट जो आर बचा था वो है रिलेशनशिप्स, संबंध। संबंध कैसे हो हमारे? डिटैच्ड। जितना ज्यादा संबंधों में लगाव होगा, अटैचमेंट होगा, चाहे दो व्यक्ति एक साथ ही क्यों ना रहे, पर हमेशा एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस हो दोनों के बीच। बहुत ज्यादा किसी के समीप अगर गए तो अवगुण दिखाई देने लगते हैं या फिर आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बेटर है कि डिटैच्ड ही रहे कोई भी दो व्यक्ति, चाहे स्त्री पुरुष, पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री, कोई भी, क्योंकि आकर्षण किसी में भी उत्पन्न हो सकता है। स्वभाव है मनुष्य का, कोई व्यक्ति को पकड़ लेता है। इसके पहले भी बताया था कभी, दो बहनें बैठी थी उधर पांडवों में डाइनिंग में, वो चम्मच से उसको खिला रही थी, वो उसको खिला रही थी। प्रेम प्रेम इतना ज्यादा है कि तो ब्रह्मचर्य कठिन साधना है। ये सारी की सारी 16 बातें इसमें आनी चाहिए। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला बताया बिजी रहो, अपने आप को बिजी कर दो। दूसरा, पढ़ते रहना है कुछ ना कुछ, अध्ययन, स्वाध्याय। वो यज्ञ की जो दिनचर्या है ना, डायरियों के पीछे लिखी है, उसमें दोपहर में क्या लिखा है? स्वाध्याय। स्वाध्याय भूल गया है हमसे, हम खाली दूसरों को सिखाने में लगे हुए हैं। तीसरा, अमृत वेला फिर से शक्तिशाली, और शक्तिशाली अमृत वेले के लिए जल्दी सोना और रात्रि भोजन त्याग। बंद बंद कर दो तो बहुत ही अच्छा है। शरीर को जो आदत डालो वो लग जाती है उसको। 7 दिन लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, 21 दिन में आदत पड़ जाती है उसको। फिर उसको तो भोजन की याद ही नहीं आती है। बस अभी दोपहर में भोजन कर लिया, 1 घंटे के बाद पानी पी लिया, टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे।
यही टाइम पे वन मी लड़े, योगी अर्थात वन मी लड़े। बाकी टाइम पे फ्रूट ले लो, जूस ले लो, सूप ले लो, हल्का फुल्का अंकुरित ले लो, या फिर स्मूदी ले लो अगर चाहिए तो नहीं तो नहीं। एक पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे बहुत भूख लगती है, मैं क्या करूं? डॉक्टर कहते संकल्प करो कि 2 ही रोटी खाऊंगा। अच्छा, वो कहते 2 ही रोटी, पर ये 2 रोटी खाने के बाद खानी है या खाने के पहले? यही तो पूछा जाता है डॉक्टर से, कुछ भी देता है तो खाने से पहले, खाने के बाद। अगला होली सत्संग। अगला मुरली, मुरली का अध्ययन, अच्छा अध्ययन। आज शाम को जो मुरली चलेगी ना, उसको बिना अध्ययन किए सोना ही नहीं। जो अव्यक्त बाबा की मुरली चलेगी 8 बजे पूरी होगी, 10 बजे तक का टाइम है, 2 घंटे में हम कल पूरी मुरली पूछेंगे यहाँ पर। फिर मत कहना कि हमने तो कल ही सुनी और भूल गया और ये एंड वो। टीचर सारी मुरली जैसी की वैसी याद हो जानी चाहिए, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, पेज नंबर सहित। नेक्स्ट एपिटाइट भूख। अगला हाँ कंट्रोल में वो 8 बातें। अगला सुनता। अगला अवॉइड, जितने ट्रिगर्स है, उत्तेजक है, फिलिप्स कहते हैं उसको इंग्लिश में, फिलिप्स, ये जितने फिलिप्स है उन सबको अवॉइड करना है, ट्रिगर्स को। अगला राजयोग। अगला योगासन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, जिम, वर्कआउट, जो कुछ भी है सब कुछ। अगला एडिक्शन के रूप में उसको, जो एडिक्ट जैसा पहले स्वीकार करता है, विनम्र हो जाता है, तब वो छूट पाता है। अगला वैराग धारण करना है। अगला रिलेशनशिप्स में डिटैचमेंट। अगला ऑटो सजेशन स्वमान। अगला टेक ओथ। अगला ओम शांति। तो आज बाबा मिलन का दिन है। सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया, सखी वसंत आया। ओम शांति। सखी वसंत आया, सखी वसंत आया, भरा हर्ष बन के मन, नवोत्कर्ष छाया आया, सखी वसंत आया, सखी वसंत आया। लता मुकुल हार गंध भार भर बहि पवन, मंद 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 तर। लता मुकुल हार गंध भार भर बहि पवन, मंद 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 तर। जागी नयनों में वन यौवन की माया, सखी वसंत आया, सखी वसंत आया। आवृत सरसी और सरसिज उठे, केशर के केश काली के छूटे, स्वर्ण शस्य अंचल पृथ्वी का लहराया, सखी वसंत आया, सखी वसंत आया।
छा